पहले टीवी टुडे खबर सबसे पहले टीवी टुडे खबर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है कि तामीरात के शोबे में सरमायाकारी करने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। हमने टैक्सेस कम कर दिए हैं। टैक्सेस कम करने से सस्ते घर बनेंगे। हाउसिंग और तामीरात की कौमी राबिता कमेटी इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए 330 अरब रुपए रखे हैं। हर घर पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। दिसंबर के पास मैं चाहता हूं कि आज सारी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये समझ ले कि ये टाइम है, ये मौका है। ये 31 दिसंबर के पास आपके पास ये मौका नहीं रहेगा। कई चीज़ें, कई फिर भी रहेंगी, लेकिन कई चीज़ें हम नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमने ये फैसला किया, और ये मुझे खुशी इसलिए है कि ये वो नया पाकिस्तान हाउसिंग जो कि उस तबके के लिए जो नहीं घर ख़रीद सकते, जो किराए के घरों पे रहते हैं और जो सोचते रहते हैं कि सारी दुनिया, सारी ज़िंदगी हम किसी तरह पैसे इकट्ठे करके घर ख़रीदें, तो उनके लिए सबसे पहले है। हमने नए पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। इसका मतलब कि जो पहला 1 लाख घर बनेगा नए पाकिस्तान हाउसिंग के बीच में, सो हर घर जो बनेगा उसमें 3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी मिलेगी। मसलन अगर कोई घर बनाना चाहता है 20 लाख का, तो उसको 3 लाख जब सब्सिडी मिल जाएगी तो वो 17 लाख का हो जाएगा। 17 लाख का मतलब ये है कि जो वो कर्ज़ों की जब किस्तें देंगे वो उनमें कमी आ जाएगी, यानी 20 लाख की बजाय जब 17 लाख होगा। मैं चाहता वज़ीर आज़म इमरान खान ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए सूबों को मिलकर काम करने की हिदायत कर दी। सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम मार्केट में लाने के अहकाम भी जारी कर दिए। वफाकी वज़रा को आखिरी वार्निंग देते हुए वाज़े किया कि ज़ुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, कारकर्दगी दिखाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल लोकेस्ट कंट्रोल सेंटर का दौरा किया और खसूसी इजलास की सदारत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल, वफाकी वज़रा और चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा भी इजलास में शरीक हुए थे। इजलास में टिड्डी दल कंट्रोल करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान के फेज 2 की भी मंजूरी दी। मुतासिरा किसानों को एक पैकेज के जरिए मुआवजा देने का भी फैसला किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम मार्केट में लाने के हुक्म देते हुए कहा कि सस्ते पॉइंट्स बनाकर शहरियों में आटा तकसीम किया जाएगा। गंदम अक्टूबर की बजाय फौरी तौर पर मार्केट में लाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा को आखिरी वार्निंग देते हुए वाज़े किया कि ज़ुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, कारकर्दगी दिखाना होगी। नाकामी पर हुकूमती ओहदेदारों को घर की राह लेना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती फैसलों पर अमली इक़दामात का खुद जायजा लेने का फैसला करते हुए कहा, अब इजलासों में सिर्फ ब्रीफिंग से काम नहीं चलेगा। जमीयत उलमा इस्लाम के इक्कीस सरबराह मौलाना फजल रहमान हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुतहर्रिक हो गए। कराची में साबिक सर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। अहम सियासी अमूर पर गुफ्तगू हुई और साथ चलने पर इत्तफाक हुआ। मौलाना फजल रहमान आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलने कराची पहुंच गई। बिलावल हाउस में 1.5 घंटा मुलाकात रही। आसिफ जरदारी का कहना था कि पहले ही कह दिया था कि इमरान खान हुकूमत चलाने के अहल नहीं। अवाम अपोजिशन जमातों की जानिब देख रहे हैं कि वो सिलेक्टेड हुकूमत से इन्हें निजात दिलाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। नैब को इस्तेमाल करके अपोजिशन जमातों के सियासतदानों से इंतकाम ले रहे हैं।
चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि सद को तारीख से सबक हासिल करके अपनी इस्लाह करनी चाहिए। कुछ लोग फजलुर रहमान के धरने पर धावे के हामी थे। सरबराह मुस्लिम लीग ऑफ चौधरी शुजात हुसैन का कहना था, इमरान खान से कोई बात करने को तैयार नहीं था, सब एक दूसरे को कह रहे थे आप बात करें। परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और मशवरा दिया कि कोई जानी नुकसान हो गया तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि मौलवी साहिबान और पुलिस चंद कदमों पर खड़े थे, लेकिन लड़ाई नहीं हुई, एक गिलास तक नहीं टूटा। आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि इस वक्त हालात क्या होंगे। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ मदारिस के तलबा मौलाना फजलुर रहमान के आर्डर के इंतजार कर रहे थे, लेकिन मौलाना ने इन हालात में बड़ी दूर अंदेशी का सबूत दिया। चौधरी शुजात ने इंकिशाफ किया कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी मलिहा लोधी को बगावत के केस पर गिरफ्तार करने का कहा, जिस पर मैंने इख्तलाफ किया। चौधरी शुजात ने कहा कि अगर मामलात बाहमी मुशावरत से हल किए जाएं तो उन्हें उम्मीद है कि मामलात हल हो जाएंगे, क्योंकि अपने मुल्क के बहरान को सब चीजें भूलकर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को तड़पा दिया। कोई एहतजाज, कोई वादा, दावा काम ना आया। शहर कायद में तलब 3500 मेगावाट तक पहुंच गई। रिहायशी इलाकों में लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक पहुंच गया। सनती इलाकों में भी तवील बिजली बंदिश शुरू हो गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। 2.5-3 घंटे जाती है और 2 घंटे आती है। जाके इलेक्ट्रिक, अल्लाह तेरा भला करे। शहर कायद की करवट करवट हुक्काम को दुआएं। कराची में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग, ना हाथ में कारोबार, ना नैनो में नींद, अवाम ना उम्मीद। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए गैस के इलेक्ट्रिक को देने का फैसला। 3 रोज तक CNG स्टेशन और सनतों को गैस की फराहमी मुअत्तल रखने की हिदायत। नेपरा अथॉरिटी कराची का दौरा करेगी। चेयरमैन नेपरा कहते हैं कि मामले पर फैसला जल्द किया जाएगा। विफाक से ज्यादा बिजली दिलवा सकते हैं मगर कि इलेक्ट्रिक तरसील नहीं कर सकते। कराची में लोड शेडिंग के हवाले से नेपरा में समाअत हुई। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि लोड शेडिंग से मुतल्लिक तमाम तजावीज़ और हक़ाइक़ का जायजा लेंगे। लोड शेडिंग खत्म होने तक पैक और ऑफ पैक टैरिफ खत्म कर देना चाहिए कि इलेक्ट्रिक इक़दाम की समरी नेपरा को फराहम करे। CEO के इलेक्ट्रिक का कहना था कि $400 मिलियन से जायद फंड से बिजली के तरसीली निज़ाम पर काम हो रहा है। 30 से 40 फीटर मुरम्मती काम की वजह से बंद रहते हैं, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक हुक्काम ये बात बता रहे हैं कि लोड शेडिंग होती रहती है। विभाग से आपको ज्यादा बिजली दिलवा सकते हैं मगर आप तरसील नहीं कर सकते। इस बात की जिम्मेदारी किस पर डालें कि आप बिजली तरसील नहीं कर सकते, जिस पर CEO के इलेक्ट्रिक ने जवाब दिया कि इस बात की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर डाली जाए। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अवामी तासुर है कि पैक टैरिफ में लोड शेडिंग हो रही होती है। जब तक हालात मामूल पर नहीं आते टैरिफ यकसा होना चाहिए। हुकाम के इलेक्ट्रिक ने कहा कि नेपरा टैरिफ के हवाले से ऑफ पैक टैरिफ को बढ़ा सकती है। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं कि अपोजिशन वजीर आजम के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। इमरान खान 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। चीफ जस्टिस के फैसले के बाद झाड़ू फिरने जा रहा है। शेख रशीद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसा कहूंगा वैसा करेगा। सुप्रीम कोर्ट का 120 एहतसाब अदालतों के कयाम का फैसला तारीखी और पैनामा से बड़ा फैसला है। चीफ जस्टिस को सलाम पेश करता हूं। अदालती फैसले से झाड़ू फिर जाएगा और आइंदा का इंतखाब शफाफ होगा। झाड़ू फिर जाएगा इलेक्शन से पहले। जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने किया है, मैं नहीं समझता दुनिया में यही एक सिस्टम चल सकता है कि फौरी इंसाफ मिले और ये लोग रोज आपके आधे टीवी प्रोग्राम ही खत्म हो जाएंगे। आपको वो इंटरटेनमेंट शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे पे मलबा डालना, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों का ये करप्शन, डिसऑनेस्टी, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रा वेडिंग, एक्स्ट्रा वेकेंट, ये सारे प्रोग्राम एक पाकिस्तान बदलने जा रहा है चीफ जस्टिस के फैसले के बाद। तो दूसरी जानिब सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने कहा कि नालायक विफाकी हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है। पंजाब में कोरोना टेस्ट करना बंद कर दिए गए। मुल्क को इतना नुकसान कभी नहीं पहुंचा जितना इस नाअहल हुकूमत ने पहुंचाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी का कहना था कि पूरी दुनिया में PIA के ऑपरेशन पर तकरीबन पाबंदी लगा दी गई। कौमी एयरलाइंस को जमीन बूस्ट कर दिया गया। पंजाब में गंदम का शदीद बहरान है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बैन कर दिया गया तकरीबन। यूरोप ने बंद कर दिया, कल अमेरिका ने कर दिया, उससे पहले मुख्तलिफ और ममालिक ने और खित्तों ने इसको बंद कर दिया।
इतना बड़ा नुकसान शायद पाकिस्तान की तारीख में पीआईओ को नहीं पहुंचा होगा जितना इस हुकूमत के नाअहल और नालायक वज़रा के चंद बयानात की वजह से पहुंचा है। ये बड़ा इशू है, इसको देखा जाना चाहिए कि क्या ये दानिस्ता था या गैर दानिस्ता था। अगर आज भी इनके वज़ीर उसी बात पर अड़े हुए हैं कि हम सही कर रहे हैं तो फिर मुझे शक नहीं बल्कि यकीन होता है कि शायद इसके पीछे कोई और मकासद कार फरमा है। वो चाहते हैं कि पीआईओ को भी स्टील मिल की तरह ज़मीन बोस करें और उसके बाद फिर अपने किसी जो इनके एटीएम्स हैं उनमें से किसी के साथ कोई सौदेबाजी करके और मसला हल कर दें। तो ये तवज्जो उससे हटा दी गई। चीनी के स्कैंडल पर भी जो डाका मारा गया था, चीनी के ज़रिए लोगों की जेबों पर 300 अरब से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम की जेबों से पैसे निकाल दिए गए, उससे लोगों की नज़रें हटाना चाहते हैं। और कल एक अपील फाइल की शुगर मिल एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पहले जो फैसला आया था उसके ख़िलाफ़। चलें, उसमें बाकी तो जो लोग हैं सो हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब भी उस अपील में हैं, खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली भी उस अपील में है, और एक कोई अली रज़ा दरीशक साहब पीटीआई के लीडर। तो दूसरी जानिब अब खबर यह है कि वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि पीआईए को तबाह करने में पीपल्स पार्टी का हाथ है। सियासी भर्तियां करके इसे तबाह किया। ये सिर्फ एक इदारे की बात नहीं, हर इदारे की यही कहानी है। मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने सईद गनी के बयान पर रद्द अमल में कहा, पीआईए में पीपल्स पार्टी के गन को हम साफ कर रहे हैं। 180 लाइसेंस आपकी चहेती मुस्लिम लीग नून ने इशू किए, जबकि 66 जाली लाइसेंस आपके करप्शन ज़दा हाथों से जारी हुए। शहबाज शरीफ गिल का कहना था कि पीआईए को जमीन बोस करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मुल्क में मुख्तलिफ बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, अब मुल्क को लूटने वाले माफियाज की गर्दन नापने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 5000 से बढ़ गई हैं, जहां पर मजीद 75 मरीज इंतकाल से तादाद 5058 हो गई। मजीद 2751 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,43,600 हो गई। 2375 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,50,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 75 मरीजों की जिंदगी निकल ली। सिंध में 1677, पंजाब में 1972, खैबर पख्तूनख्वा में 1063, बलूचिस्तान में 125, गिलगित बल्तिस्तान में 34, आज़ाद कश्मीर में 41 और इस्लामाबाद में 146 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 2751 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 85,261, सिंध में 1,09,000, दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में 29,406, बलूचिस्तान में 11,100, गिलगित बल्तिस्तान में 1,619, इस्लामाबाद में 13,829, आज़ाद कश्मीर में 1,485 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,25,00,000 तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 60,000 से बढ़ गई। 72,47,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 5,60,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,36,000, ब्राजील में 69,254, रूस में 11,017, भारत में 21,654, टर्की में 5,300, ईरान में 12,447, अफगानिस्तान में 971 और सऊदी अरब में 2,100 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 44,602, इटली में 34,926, स्पेन में 28,401 और फ्रांस में 29,980 हलाकतें हो चुकी। कोरोना के खिलाफ जंग में चीन का पाकिस्तान की मदद जारी रखने का आदा, कहा मुश्किल के ताउन को फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तानी हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम मिलकर कोरोना को शिकस्त देंगे। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान ने मामूल की ब्रीफिंग में कहा, चीन मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद और ताउन को फरामोश नहीं कर सकता। चीन और पाकिस्तान सदाबहार, स्ट्रेटेजिक, शराकतदार और मजबूत दोस्ती के बंधन में मुंसलिक हैं, जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। चीन के सफीर जाओ जिंग ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने कोरोना से निमटने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई है। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों पर सख्ती बरकरार। 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहेगा। सील इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी, निजी दफ्तर, मॉल्स बंद रहेंगे।
पंजाब के 7 शहरों पर सख्ती बरकरार, आवाम 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन को फेस करेंगे। सख्ती का शिकार शहरों में लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद शामिल। गुजरावाला, सियालकोट गुजरात और रावलपिंडी में भी रहेगा स्मार्ट लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। सील इलाकों में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं होगी। तमाम सरकारी, निजी दफातर और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। तो दूसरी जानिब आप खबर शामिल करते हैं। मुश्किल वक्त में दोस्ती का दम भरने वाला अमेरिका आया निकला। कौमी एयरलाइन PIA को एक और धचका लग गया। अमेरिका ने भी परवाजों पर पाबंदी लगा दी। कोरोना के मौसम में हमेशा साथ निभाने की कस्में खाने वाला दोस्त अमेरिका भी पराया निकला। कौमी एयरलाइन PIA को अमेरिका ने दिया धचका। अमेरिका ने भी PIA की परवाजों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका ने पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिए जाने को पाबंदी की वजह करार दिया। कौन पूछेगा कब तलक कांसू, दिल को पत्थर मिजाज ही कर लूं। कोई इंसान नजर नहीं आता, जी मैं खुद को आदमी कर लूं। लाहौर के शिमाल में जदीद शहर बसाने के मामले पर वजीर आला उस्मान बुज़दार ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी के क़याम के लिए पंजाब हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करेगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। अथॉरिटी नया शहर बसाने के लिए काम करेगी जो दुबई की तर्ज पर शहर बसाया जाएगा। नया शहर 1 लाख एकड़ से जायद रकबे पर बनाया जाएगा। निजी शोबे की जानिब से 5000 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है। नए शहर में हाई राइज बिल्डिंग्स के क़याम को तरजीह दी जाएगी। नया शहर बसने से लाहौर शहर के माहौलियात, पानी और ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। नए शहर में एक बड़ी झील भी बनाई जाएगी। 3 बैराज भी बनाएंगे। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर पार्क और तफरीह मकामात बंद रखने का ऐलान किया। ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना एंड डेंगू कंट्रोल का ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें ईद उल अज़हा के अय्याम में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ पर गौर किया गया। फैसला किया गया कि स्कूलों के एडमिन ऑफिस खोलने और इंतजामी अमले को आने की इजाज़त होगी, ताहम तलबा और असातिज़ा नहीं आ सकेंगे। इजलास में स्कूलों को 2 शिफ्टों में चलाने पर भी गौर किया गया। हर शिफ्ट में 2.5 घंटे की क्लासेस होंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने नवाज शरीफ से राबते की सख्ती से तरदीद देते हुए कहा कि शरीफ खानदान के खिलाफ इमरान खान के साथ मिलकर जद्दोजहद की। जहांगीर तरीन का एक बयान में कहना था कि इनका नवाज शरीफ से किसी किस्म का राबता नहीं हुआ, ऐसी किसी किस्म की हरकत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शरीफ खानदान के खिलाफ इमरान खान के साथ मिलकर जद्दोजहद की। डूबती कश्तियों को सहारा देने के लिए इनका कंधा इस्तेमाल न किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने APC को भी मजाक और अपनी छेड़ बना लिया। मशवरा है कि मौलाना मुसल्ला बिछाकर अगले 3 साल अपने सियासी और माली गुनाहों पर तौबा इस्तग़फ़ार करें। फयाजुल हसन चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा असूल के नाम पर वसूल की सियासत की। हर APC के बाद शिकस्त, रेख्स, रुसवाई और जग हसाई ही मौलाना फजलुर रहमान के खाते में आती है। वो 73 के आइन के तनाजुर में करप्शन के 74 रंग और ढंग निकालने में माहिर हैं। जमात इस्लामी ने वफाकी हुकूमत से के इलेक्ट्रिक को अपनी तहवील में लेने का मुतालबा करते हुए शाहराह फैसल पर धरना देने का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी ने कराची में सिंध हाई कोर्ट के सामने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिदीन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि के इलेक्ट्रिक 26 लाख सारिफीन को बिजली फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इसका लाइसेंस मनसूख करके फौरी तौर पर कौमी तहवील में लिया जाए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इलेक्ट्रिक के इत्तेहादी हैं और दिखावे का एहतजाज कर रही हैं।
امریکی شہری سینتھیا ریچی نے اپنے کیس میں عدالت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزارت داخلہ اور باقی تمام اتھارٹیز بہترین کام کریں گی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینتھیا ڈی ریچی کا کہنا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک کلاؤن شو کیا جا رہا ہے جو جلد ہی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھے گی۔ پاکستان کی عدالتوں پر پورا بھروسہ ہے جبکہ وزارت داخلہ اور باقی تمام اتھارٹیز بہترین کام کریں گی۔ حکومت پاکستان نے پاک فضائیہ کے ایک ایئر آفیسر کو ایئر مارشل اور 10 افسران کو وائس مارشل کے عہدوں پر ترقی دے دی۔ حکومت پاکستان نے ایئر وائس مارشل عامر مسعود کو ایئر مارشل کے عہدے پر ترقی دی جبکہ 10 ایئر کوموڈورز کو ایئر وائس مارشل کے عہدوں پر ترقی دے دی۔ جی ڈی پی برانچ سے ترقی پانے والے افسران میں ایئر وائس مارشل عامر رشید، ایئر وائس مارشل سید فواد مسعود حاتمی، ایئر وائس مارشل محمد جمال ارشد، ایئر وائس مارشل ظفر اسلم، ایئر وائس مارشل محمد سرفراز، ایئر وائس مارشل کاظم حماد اور ایئر وائس مارشل شکیل غضنفر شامل ہیں۔ پاک فضائیہ کی انجینئرنگ برانچ سے ایئر وائس مارشل عرفان ظہیر، ایئر وائس مارشل آصف مقصود اور ایئر وائس مارشل محمد عامر حیات بھی ترقی پانے والوں میں شامل ہیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں کہ کوہالہ پاور اور آزاد وطن پاور منصوبوں سے $4 ارب کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ منصوبے 1800 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر اور چینی کمپنیوں کے سربراہان نے چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ کوہالہ پاور اور آزاد وطن پاور منصوبوں پر کام جلد از جلد شروع کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کوہالہ پاور اور آزاد وطن پاور منصوبوں سے روزگار کے 8000 مواقع پیدا ہوں گے۔ مزید خبریں شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں ثنا ارشد۔ کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں میں، کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شجو الدین، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کا ایک اور اعزاز، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے بین الاقوامی پارلیمانی یونین کا صدارتی الیکشن لڑنے کا عہد کیا۔ 179 رکنی انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین کی صدارت کے لیے انتخاب رواں برس دسمبر میں ہوگا۔ صادق سنجرانی ملک کی تاریخ میں پہلی بار IPU کی صدارت کے انتخاب میں حصہ لیں گے۔ پارلیمنٹیرینز کا کہنا ہے کہ صادق سنجرانی کی IPU صدارتی انتخابات سے پارلیمان کے وقار میں مزید اضافہ ہوگا۔ وسائل نہ ہوں تو افرادی قوت بھی قوت نہیں، نقص دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت آبادی میں اضافے سے خوف زدہ ہے۔ آج عالمی یوم آبادی کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
عالمی یوم آبادی دن منانے کا مقصد بڑھتی آبادی کے مسائل بارے شعور پیدا کرنا ہے۔ پاکستان میں بھی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، حکام خبردار کر رہے ہیں عوام نے تعاون نہ کیا تو آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک پاکستان مسائل کا شکار ہو جائے گا۔ 11 جولائی 2020 کو ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے اور اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد آبادی کے بڑھتے ہوئے مسائل کو اجاگر کرنا ہے۔ 2017 کے سینسس کے مطابق پاکستان کی آبادی 20 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور 2017 میں پاکستان دنیا کا آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک تھا، لیکن 2020 کے مطابق اب جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے پاکستان برازیل کو بھی کراس کر کے دنیا کا 5واں بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک بن چکا ہے۔ آبادی پر کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی بھرپور اس میں تعاون شامل رہے۔ اس سلسلے میں بہت سی انٹرنیشنل NGOs اور یونائٹڈ نیشنز کے پروگرام ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں، اسپیشلی UNFPA اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل NGOs جیسے کہ میری اسٹوپس وغیرہ ہیں، وہ بھی ہمیں ٹیکنیکل اس میں اسسٹنس دے رہی ہیں اور آبادی کو کنٹرول کرنے میں ہماری مددگار ہیں۔ بڑھتی آبادی کے ساتھ ماحولیاتی تبدیلیاں، خوراک، انفراسٹرکچر اور دیگر مسائل ہنگامی طور پر حل طلب ہیں۔ کیمرامین محمد نعیم کے ساتھ علی طارق، TV ٹوڈے، لاہور۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان راحت جمشید کی ضمانت خارج ہونے پر کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان راحت جمشید کی ضمانت خارج ہونے پر کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں جعلی دستاویزات پیش کیے، جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ملزمہ کی ضمانت خارج کر دی۔ ضمانت خارج ہونے پر ملزمہ کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارش پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹوں میں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، کشمیر اور جنوبی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اور اب علاقائی خبریں۔ کورونا کے خلاف ہمت و عزم کے 100 دن پورے ہونے پر کوہا ڈپٹی کمشنر آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سرکاری، نیم سرکاری محکموں سمیت الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندوں میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئی۔ دیکھتے ہیں فرحان احمد بنگش کی اس رپورٹ میں۔ کمشنر کوہاٹ سید عبدالجبار شاہ کے احکامات پر ڈپٹی کمشنر کوہاٹ عبدالرحمان کی سرپرستی میں کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر رہنے والے پولیس افسران، تاجران، محکمہ WSSC، محکمہ ہیلتھ، WHO سمیت میڈیا نمائندوں کے تشکر کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عبدالرحمان نے اپنے خطاب میں کہا، بہت ہی محترم علماء صاحبان، ہمارے مساجد کے ائمہ کرام اور ہماری پرائم منسٹر ٹاسک فورس کی والنٹیئر، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تمام آفیسرز، آفیشلز اور سٹاف ممبرز، ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، فوڈ ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ہمارے آرمی کے آفیسرز اور WSSC تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشنز، AD لوکل گورنمنٹ، الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا کے ہمارے بھائی، ہمارا سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ اور دیگر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آپ کے بے حد مشکور ہیں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ سب نے اس مشکل وقت میں، پینڈیمک کے دور میں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ مضبوط کیے۔ تقریب کے آخر میں ضلع انتظامیہ افسران و اہلکاران سمیت تاجران اور دیگر اداروں کے افسران اور کوہاٹ پریس کلب کے ممبران میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر تقریب میں SP آپریشن طاہر، DSP بشیر داد خان، DSP صنوبر خان، اسسٹنٹ کمشنر فرقان، اسسٹنٹ کمشنر درادم خیل شیان علی اور ADC نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فرحان احمد، TV ٹوڈے نیوز، کوہاٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کے آبائی حلقہ N نے 95 عیسیٰ خیل کے علاقے چولہ بانگی خیل میں لوگ ترقیاتی منصوبوں پر کام نہ ہونے کی وجہ سے مکینوں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گاؤں حسن شودو کے لیے پختہ رابطہ سڑک بنائی جائے۔ دیکھتے ہیں عیسیٰ خیل سے اسماعیل پراچا کی یہ رپورٹ۔
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आबाई हल्का 95 तहसील ईसा खैल के यूनियन काउंसिल टोला बांगी खैल के मुतअद्दिद देहात इस तरक्की याफ्ता दौर में भी पुख्ता सड़कों से महरूम है। अहले इलाका का कहना है कि पुख्ता सड़कें न होने की वजह से स्कूल आने जाने वाले तलबा और मरीजों को अस्पतालों में ले जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम इमरान खान को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारा रोड के लिए कुछ करें और हम जो है ना अपनी मदद आप बना रहे हैं, लिहाजा मेहरबानी करके हमारा रोड के लिए कुछ कर दें। यहाँ से इमरान खान जीत गए हमारे गांव से और सड़क है सन 1980 लेकर 2020 तक ये सड़क हम अपने मदद आ रहे हैं ट्रैक्टरों के साथ। गांव के मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत 1980 में कच्चा रास्ता बनाया था, लेकिन 40 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी वो रास्ता अभी तक इसी तरह कच्चा है। बारिशों के मौसम में इस गांव का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे इलाका मकीनों को शदीद तकलीफ का सामना होता है। अहले इलाका ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर अहमद खान न्याजी और MP अब्दुल रहमान खान से गांव के लिए सड़क पुख्ता करने का मुतालबा किया है। इस्माइल पराचा, TV टुडे। कंगनपुर में नहरों से पानी चोरी होने लगा, जिला कसूर का पानी दीगर शहरों को दे रहे हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का एहतजाज, करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने जिलाई सदर तबस्सुम परवेज भुल्लर की क़यादत में कंगनपुर में महकमा एनहार एक्सपीएन और SDO के खिलाफ रैली की शक्ल में एहतजाज किया। तबस्सुम परवेज ने कहा कि नहरों से पानी चोरी करवाया जा रहा है, जिला कसूर का पानी दूसरे शहरों को दिया जा रहा है। जिला कसूर में ग्रेड 17 के 3 अफसरान माजूर कोटे पर तैनात हैं, जो फील्ड वर्क के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। टीलों तक पानी ना पहुंचने से धान की फसल मुतासिर होने का खदशा है। मर्दान के इलाके साड़ो शाह के मकीनों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, रोड को बंद कर दिया। मर्दान तख्तभाई के इलाके साड़ो शाह के मकीनों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करके पेशावर रोड को बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, अवाम गर्मी से तड़प रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। महकमा एंटी करप्शन गुजरांवाला ने सियालकोट में कार्रवाई करते हुए महकमा माल के गुरदवार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने निशान ज़दा नोट बरामद कर लिए गए। महकमा एंटी करप्शन गुजरांवाला के रीजन भर में करप्ट अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरी अली अहमद की शिकायत पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन ने जावेद गर्दावर हल्का करोल को रिश्वत लेते हुए इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर जुबैर अहमद दरेशक ने बहावल नगर का दौरा किया। पुलिस के चौको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर जुबैर अहमद दरेशक के दौरे बहावल नगर के मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कद्दूस बेग हमरा मौजूद थे। RPO बहावलपुर ने SDPO ऑफिस चिश्तियाँ और थाना सिटी B डिवीजन चिश्तियाँ की इंस्पेक्शन की। ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात पर डिस्कस की गई और कारकर्दगी, गिरफ्तारी, मुजरमान, इश्तिहारी और अदालती मफरूरों की चेकिंग की गई। RPO बहावलपुर ने कहा कि पुलिस अफसरान नेक नियती, ईमानदारी और मेहनत को अपना मंशूर बनाते हुए पूरे एतमाद के साथ अपने फराइज सर अंजाम दें। किसान दुश्मन बजट और महंगाई के खिलाफ मुजफ्फरगढ़ में किसान बोर्ड की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने ज़राअत के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। किसान बोर्ड की जानिब से मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने ज़राअत के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली, खादों और अद्वियात के रेट बढ़ने और टिड्डी दल के बार बार हमलों की वजह से गरीब किसानों की कमर टूट गई। फसलों पर भारी सरमाया लगाने वाले काश्तकारों से सस्ते दामों फसलें खरीदी जा रही हैं, जिसके बाद किसानों को माली मुश्किलात का सामना है। और अब खबर यह है कि रानीपुर में देवर ने मलकियत की खातिर मरहूम भाई की बीवी बच्चों को घर से निकालकर मकान पर कब्जा जमा लिया। हक मांगने पर कत्ल समेत संगीन नताइज भुगतने की धमकियां, बेवा बच्चियों समेत दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। रानीपुर की रिहायशी खातून गुलाम फातिमा मल्लाह का 5 बच्चियों समेत एहतजाजी मुजाहिरा के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था, 10 बरस कबल मेरा शौहर पुलिस एहलकार रबनवाज मल्लाह फोत हो चुका है। 3 बरस मेरे देवर रियाज अली और बहादुर अली राबेल सत्तार 2 बरस कबल मेरा शौहर पुलिस एहलकार रबनवाज मल्लाह फोत हो चुका है। 3 बरस मेरे देवर रियाज अली और बहादुर अली राबेल सत्तार 2 बरस कबल मेरा शौहर पुलिस एहलकार रबनवाज मल्लाह फोत हो चुका है। 3 बरस मेरे देवर रियाज अली और बहादुर अली राबेल सत्तार 2 बरस कबल मेरा शौहर पुलिस एहलकार रबनवाज मल्लाह फोत हो चुका है। 3 बरस मेरे देवर रियाज अली और बहादुर अली राबेल सत्तार 2 बरस कबल मेरा शौहर पुलिस एहलकार रबनवाज मल्लाह फोत हो चुका है। 3 बरस मेरे देवर रियाज अली और बहादुर अली राबेल सत्तार 2 बरस कबल मेरा शौहर पुलिस एहलकार रबनवाज मल्लाह फोत हो चुका है। 3 बरस मेरे देवर रियाज अली और बहादुर अली राबेल सत्
رانو نے مکان پر زبردستی قبضہ کر کے ہمیں گھر سے خالی ہاتھ نکال دیا ہے اور ہمیں تاحال قتل سمیت سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. گزشتہ 3 برس سے دربدری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. روہیلیاں والی پولیس کی خوف کی علامت ڈکیت گینگ کے خلاف بڑی کارروائی. لکمانی ڈکیت گینگ سرغنہ سمیت گرفتار. 15 لاکھ نقدی سمیت 32 لاکھ سے زائد لوٹا گیا مال برآمد کر لیا. روہیلیاں والی پولیس کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری. SHO عرفان افتخار باجوہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ 5 رکنی ڈکیت گینگ مقدمات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزموں سے 15 لاکھ روپے نقدی، 3 موٹر سائیکلیں، اسلحہ اور 16 لاکھ کا مال مویشی برآمد کر لیے گئے. And now today's international. لاطینی امریکہ کے ملک بولیویا کی صدر بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئی. بولیویا کی صدر جینی اینز نے کرونا ٹیسٹ مثبت ہونے کی تصدیق کر دی. جینی اینز نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا. لاطینی امریکی ملک بولیویا میں کرونا وائرس حکومتی حکام میں تیزی سے پھیلنے لگا. بولیویا کی صدر اور 7 وزراء بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے. بولیویا کی صدر جینی اینز نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ انہوں نے کرونا ٹیسٹ کروایا جو مثبت آ گیا ہے. نیپال نے بھارت کی نیوز چینلز پر پابندی عائد کر دی. بھارتی میڈیا گزشتہ کئی ہفتوں سے نیپالی وزیر اعظم کے خلاف مہم چلا رہا تھا. بھارتی میڈیا کی غلط رپورٹنگ پر ایکشن لیتے ہوئے نیپال میں بھارتی چینلز پر پابندی عائد کر دی گئی. بھارتی میڈیا نیپالی وزیر اعظم کے بارے غلط رپورٹنگ کر رہا تھا. ہانگ کانگ میں کرونا پھر سر اٹھانے لگا. ایک ہی روز میں کرونا کے 32 نئے کیسز رپورٹ ہو گئے. کرونا کے باعث تعلیمی ادارے پیر سے بند رہیں گے. کرونا وائرس کے پیش نظر ہانگ کانگ انتظامیہ نے تعلیمی ادارے پیر سے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. ایک روز میں ہانگ کانگ میں مقامی طور پر 32 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. کرونا کی نئی لہر آنے پر ہانگ کانگ میں ہلچل مچ گئی. ترک عدالت نے قدیم عجائب گھر آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی منظوری دے دی. ترک صدر رجب طیب اردوان نے عجائب گھر کو مسجد میں تبدیل کرنے کی تجویز پیش کی تھی. معاملہ عدالت میں پہنچنے پر ترک عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. ترک صدر رجب طیب اردوان کی تجویز پر ترکی کی عدالت نے قدیم عجائب گھر آیا صوفیہ کو مسجد میں تجویز کرنے کا محفوظ فیصلہ سنایا. 1934 میں کمال اتا ترک نے آیا صوفیہ میوزیم کی تعمیر کروائی. ترک صدر نے میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. ترک صدر کے بیان کے بعد معاملہ عدالت پہنچ گیا. ٹرکی کی عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد آیا صوفیہ عجائب گھر کو مسجد میں تبدیل کرنے کی منظوری دے دی. ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ آیا صوفیہ ترکی کی ملکیت ہے. ٹرکی عجائب گھر کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حق رکھتا ہے. ترک صدر نے کہا عیسائی اور یہودی بھی مسلسل مسجد الاقصی کو نشانہ بنا رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے. جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں شعیب ہاشمی. خبر سب سے پہلے. خبر سب سے پہلے.